Assalamualaikum dear students, अस्मा फातिमा इज़ हेयर। चैप्टर 1 हम बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो डोमेन आर्चिया का था। होपफुली वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम डोमेन बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इसकी बताती चलूँ। आपने ये बात याद रखनी है कि किंगडम मोनेरा से डोमेन बैक्टीरिया ताल्लुक़ रखती है और ये प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोट्स आपको जैसा कि पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। और क्यों इनको डोमेन बैक्टीरिया में सेपरेट रखा गया? क्योंकि इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ थी जो इनको डिफ्रेंशिएट करती थी डोमेन आर्चिया से और यूक्रा से। दैट्स वाई डोमेन बैक्टीरिया सेपरेटली हमने इंट्रोड्यूस करवाई। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी बैक्टीरिया का। आपने ध्यान से देखना है। ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेल वॉल है। सेल वॉल के साथ ही यहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है और यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का, और इसके साथ यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स पड़े होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पर इसका फ्लैजेला लगा हुआ है जिसकी मदद से बैक्टीरिया मूव करता है। और बहुत से बैक्टीरिया की सरफेस पे पिलाए लगे होते हैं जिन्हें फिम्ब्रिन भी कहते हैं। इनका क्या काम है? ये पिलाए बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्पफुल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इसका प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल बनाया है इसके सराउंडिंग में कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं है, ये डिफ्यूज फॉर्म में मौजूद है। और इसके साथ ही हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगी। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और ये क्या काम करेगी? ये सेल को सपोर्ट करती है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, शेप को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में डीएनए मौजूद है और सिंगल क्रोमोसोम है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम प्लाज्मिड्स को डिस्कस करेंगे। कुछ बैक्टीरिया में एडिशनल प्रॉपर्टी है प्लाज्मिड्स की। ये जैसे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है बैक्टीरिया का, इसमें यहाँ पे हमारे पास इस तरह से प्लाज्मिड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड भी आपको नज़र आ रहा होगा कि डबल सर्कुलर फॉर्म में है। और प्लाज्मिड का क्या काम होता है ये आपने बहुत एहतियात से समझ लेना है। ये एज अ वेक्टर इस्तेमाल हो रहा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को, और ये आप समझ लें कि ये कोई भी जेनेटिक या डाइवर्सिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हम प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी लिख लेंगे, प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करें बैक्टीरिया की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते बल्कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल में ये बाइनरी फिशन के थ्रू, लाइक ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये अपने 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू बाइनरी फिशन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशनल मोड है। न्यूट्रिशनल मोड में बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हैं और हीटरोट्रॉफ भी हैं। ऑटोट्रॉफ में अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्फ फीडिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, और हीटरोट्रॉफ में अगर हम देखें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपनी खुराक का इन्हिसार करते हैं। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं ये डिकम्पोजर्स भी हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया हमारे पास बहुत सी शेप्स के होते हैं।
इनका स्ट्रक्चर कोकाई भी है, बेसिलाई भी है, विब्रियो भी है, स्पाइरुला भी है। कोकाई हमारे पास इस तरह से होंगे, स्पाइरल ये इस तरह से स्प्रिंग नुमा, रोड हमारे पास ऐसे होंगे, रोड्स बने हुए, और स्फेरिकल हमारे पास इस तरह से। इनकी अगर अरेंजमेंट को डिस्कस करें तो कुछ बैक्टीरिया हमारे पास डिप्लोकोकाई रखते हैं। डिप्लोकोकाई हमारे पास इस तरह से होंगे, ये दो जो कोकाई हैं वो मिलके डिप्लोकोकाई बना रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब है कि अगर चेन की फॉर्म में है हमारे पास, ये इस तरह से अगर चेन की फॉर्म में है, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। और एक और टर्म है हमारे पास स्टेफ्लोकोकाई, उसमें हमारे पास क्लस्टर बना होता है इस तरह से, ये स्टेफ्लोकोकाई है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैजेला है, जैसा कि यहाँ पे मैंने फ्लैजेला बनाया भी है। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर अगर देखें तो वाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये किस लिए हेल्पफुल है, ये मूवमेंट के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो पिलाई। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में पिलाई बना के दिखाए हैं। पिलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किस लिए यूज होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये सरफेस की अटैचमेंट के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन बैक्टीरिया में प्रॉपर होता है, किस तरह से होता है, बहुत से इसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरी करता है। हमारे पास जो रिस्पायरेशन है ये ऑब्लिगेट एरोब्स भी हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हैं, माइक्रोफाइल्स भी हैं। लाइक अगर इनको ऑक्सीजन, एरोब्स का क्या मतलब है, ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया के जो फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ना मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरिया है हमारे पास जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत हार्श कंडीशन है उस पर ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैथोजेनिसिटी है। पैथोजेनिसिटी डिजीज कोज करना, पैथोजन। तो ये पैथोजन यानी डिजीज कोज करते हैं थ्रू टॉक्सिन्स, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो आपने नॉर्मल देखा होगा अक्सर लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये ह्यूमन में डिजीज कोज करते हैं, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है सिम्बायोसिस। ये दो तरह से वर्क कर रहा है, म्यूचुअलिज्म और कोमेंसलिज्म। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो हमारे पास म्यूचुअलिज्म करैक्टरिस्टिक्स है, इसमें दोनों जो पार्टीज होंगी उसको इनमें बेनिफिट्स होंगे। एक्चुअल में म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा होगा। और कोमेंसलिज्म हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें अगर एक पार्टी फायदा हासिल कर रही है तो जो अदर वन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, नो हार्मफुल, वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसके 14 करैक्टर्स पढ़े हैं, 14 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आ सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके मेजर ग्रुप्स हैं, तो आप इनके मेजर ग्रुप्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू के लिए स्पेशली आपने याद रखना है। आपको कोई भी एक ग्रुप दिया जा सकता है और उसकी एग्जाम्पल आपसे पूछी जा सकती है। तो हमारे पास फर्स्ट है प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया की इकोलाई, एसर्शिया कोलाई और एच पाइलोरी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया में हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसीज हैं और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हैं। साथ हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है और इसमें हमारे पास एनाबीना है, और फिर लास्ट पे स्पायरोशीट्स है और इसमें ट्रिपोनिमा प्लाटियम है। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको डोमेन बैक्टीरिया का जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।